हमारे पास एक यंग पेशेंट आया, 30 ईयर ओल्ड। इसकी एक हिस्ट्री थी कि ये अल्कोहल ले रहा था फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, मतलब 18-19 साल से उसने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ अभी कुछ महीनों से, मतलब 2 से 3 महीने से वो सिर्फ अल्कोहल इंटेक कर रहा था। उसका ओरल फूड इंटेक भी बहुत कम था। पेशेंट जब आया था तो उसकी कंप्लेन थी एब्डोमिनल पेन की, सीवियर इंटेंसिटी का एब्डोमिनल पेन था, नॉन रेडिएटिंग था, कहीं फैलता नहीं था, सिर्फ पेट के इस ऊपर वाले भाग में होता था उसको, और इतना तेज़ होता था कि पेशेंट पूरा घबरा जाता था, उल्टी भी होती थी उसको, कई बार दस्त भी हो जाते थे। पेशेंट ने कई जगह दिखाया, फिर हमारे पास आया, हमने उसकी यूएसजी कराई, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराया। यूएसजी में उसका ऐसा है कि जो पेनक्रियास था, पेनक्रियास का इको टेक्सचर चेंज हो गया। जो उसका जो नॉर्मल पेनक्रियास होता है उससे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। हमने उसकी और भी इन्वेस्टिगेशंस कराई, जिसमें अमाइलेज, लाइपेज, सीबीसी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। एसजीओटीपीटी हुई, जो कि लीवर के एक इन्फेक्शन को बताता है। अमाइलेज, लाइपेज उनके 1000 से ज़्यादा थे। एसजीओटीपीटी भी 700-800 से बहुत ज़्यादा थे। इन पेशेंट में कई बार हीमोग्लोबिन की भी कमी मिलती है, तो इसका डायग्नोसिस बना पेनक्रियाटाइटिस का। अभी उनके लीवर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, पर पेनक्रियाज में बहुत ज़्यादा थे। पेशेंट हमारे पास 2-3 दिन भर्ती रहा। जब उसका सिटी स्कैन करवाया गया कि भाई पेन सेटल नहीं हो रहा है, तो उसमें उसका कलेक्शन आया एटलीस्ट 300 to 400 ml। जब इसका कलेक्शन आया तो हमने फिर इसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखा के उसका जो कलेक्शन है उसको भी ड्रेन किया। इन पेशेंट्स में हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि मीरोपेनम, जो कार्बापेनम ग्रुप की एक ड्रग है।